नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 गुडविल का वैल्यूशन के हम क्रियात्मक प्रश्नों का हल देख रहे हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 और 4। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम प्रश्न क्या कह रहा है। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप तत्काल वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिस सूचना प्राप्त हो सके। बच्चों, अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है और किस प्रकार से ये सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि आपका एक फर्म के पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार से दिया हुआ है। 2010 4 लाख रुपए, 2011 3,98,000, 2012 में 4,50,000, 2013 में 4,45,000 और 2014 में 5 लाख दिया है। पिछले 4 वर्षों के क्रय के आधार पर औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति ज्ञात कीजिए। मतलब एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट ने आपको 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, लेकिन 4 ईयर के इक्विवेलेंट निकालने बोला है। तो सर्वप्रथम हमको इसमें गुडविल का जो फार्मूला है, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो यहाँ पे आपको परचेजिंग ईयर दे चुका है, आपको बोला है 4 वर्षों के क्रय के आधार पर 4 ईयर्स परचेज बोला है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है। आपको मालूम चाहिए करना है एवरेज प्रॉफिट, आपके पास नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारा फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स मालूम है आपको 5 ईयर्स हैं। अब आपको टोटल प्रॉफिट नहीं मालूम है, तो सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। तो टोटल प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट देख लें कितना है, तो पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो आपके पास प्रश्न में बता दिया है 2010 में आपका 4 लाख रुपए है और 11 में 3,98,000 और 12 में 4,50,000 और 12 में है 4th ईयर में आपको दिया है 10, 11, 12, 13 में दिया है 4,45,000 और आपको लास्ट ईयर दिया है 5 लाख। तो पहले आप इनका सबका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो इन सब का टोटल करने से कितना आ रहा देख लेते हैं। तो पहला है अपना 4 लाख है, सेकंड है 3,98,000 है, उसके पश्चात 4,50,000 है और उसके पश्चात है 4,45,000 है और उसका 5 लाख है। तो एक टोटल आ रहा है 21,93,000, 21,93,000 रुपीज़ आ रहा है, 21,93,000। तो ये आपको टोटल प्रॉफिट मिल गया। यहाँ टोटल प्रॉफिट भी लिख दीजिए 21,93,000। अब इसको आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। वर्किंग नोट में जाके आप क्या कर दीजिए, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड करने से हमारा आ रहा है 4,38,600, 4,38,600, 4,38,600 रुपये आपका क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है, तो आप एवरेज प्रॉफिट भी लिख दीजिए 4,38,600, 4,38,800 और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसको आप 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो आपको गुडविल मिल जाएगी। इसका आ रहा है आपका गुडविल करने से 17,54,400, 17,54,400। तो इस तरह से बच्चों गुडविल का आपका आंसर्स आएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बन गया है, 3rd बन चुका है। इसका आंसर आया है 17,54,400। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 4 हमको कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे अ तथा ब की फर्म पिछले 3 वर्षों से विद्यमान है, मतलब लास्ट 3 ईयर से फर्म है। फर्स्ट ईयर में इनको प्रॉफिट हुआ है 2,50,000 रुपीज़ का। दूसरे ईयर्स में हुआ है उसे प्रथम वर्ष की अपेक्षा 50,000 रुपये अधिक लाभ कमाया है, और तीसरे वर्ष में उसने दूसरे वर्ष की तुलना में 1,00,000 रुपये कम कमाया है। और आपको बोलता है औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के बराबर गुडविल की गणना कीजिए। यहाँ भी वही है, सबसे पहले बच्चों फार्मूला लिख लो। तो फार्मूला वही आपका है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो यहाँ भी आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर बोल दिया है, कितने ईयर्स के बराबर, 2 ईयर्स के बराबर बोला हुआ है। तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए। आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं मालूम है, तो आपको फिर से एवरेज प्रॉफिट का आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स भी मालूम है, कितने साल का प्रॉफिट बता रहा है, 3 ईयर्स का। तो अब आप निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में आपको बोला हुआ है, फर्स्ट ईयर में आपको बता रहा है प्रथम वर्ष में 2,00,000 प्रॉफिट इसने कितना कमाया है, 2,50,000 रुपये। सेकंड ईयर में प्रॉफिट कमाया है इसने, सेकंड ईयर में प्रॉफिट लिया है इसने, बोला है 2,50,000 प्लस 50,000 रुपये अधिक कमाया है। फर्स्ट ईयर में जितना कमाया है उससे 50,000 ज़्यादा कमाया है, मतलब 3,00,000 कमाया है। कितना कमाया है, 3,00,000। और थर्ड ईयर में हमको बोलता है प्रॉफिट, थर्ड ईयर में जितना कमाया है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है, 3,00,000 है, उससे 1,00,000 रुपये कम है बोलता है। थर्ड ईयर का प्रॉफिट बोलता है कितना बोलता है, 1,00,000 रुपये कम है। तो अर्थात कितना लाभ कमाया है इसने, 2,00,000। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2,50,000 हुआ, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 3,00,000 हुआ, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया, 2,00,000। अब इन तीनों प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का है 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपये। थर्ड ईयर का 3,00,000 रुपये सेकंड ईयर का, और फोर्थ ईयर का है आपका 2,00,000 रुपये है। तो इस तरह से आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ जा रहा है, 7,50,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट आपको मिल गया है 7,00,000 टोटल प्रॉफिट। अब आपको टोटल प्रॉफिट मिल गया है तो यहाँ लिख दीजिए, आपके फार्मूला में टोटल प्रॉफिट कितना है, 7,50,000 है। कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है ना। 3 ईयर्स का 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 2,50,000। तो आपका मिला कितना इसका, 2,50,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। अब इस एवरेज प्रॉफिट को फार्मूला में लिख दीजिए, 2,50,000। अब 2,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5,00,000। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 5,00,000 रुपये आएगा। गुडविल आपका निकल के आया है, इस फर्म की गुडविल है 5,00,000 रुपये। तो बच्चों, अगर आपको
ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो अवश्य लाइक कीजिए और अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्त भाइयों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।